हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, इससे पहले कई वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से मेरा एक चैनल था जो अभी फिलहाल डिसेबल कर दिया गया है, जिसके लिए यूट्यूब में सर्च करने पर भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कई बार सर्च कर रहा है लेकिन उन लोगों को चैनल नहीं मिल रहा है, और ना ही तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट नंबर किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, स्पेशली जो नर्सिंग ग्रुप से नर्सिंग जितने भी ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो, इंस्टाग्राम का ग्रुप हो, कहीं पे भी है तो आप उसमें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट तक पहुँचाए, ताकि उन लोगों को जो नीडी वीडियोज़ हैं नर्सिंग रिलेटेड, जो चाहिए वीडियो नर्सिंग रिलेटेड, वो सारा वीडियो लोगों को मिल सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से चैनल था उसमें अबव 500 वीडियोज़ अपलोड किया हुआ था। वो सारा वीडियो नर्सिंग रिलेटेड था और वही सब वीडियो आप लोगों को इस चैनल में भी मिलेगा। जितने वीडियो उस चैनल में था वो सारा वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। एक एक करके डे बाय डे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मिडवाइफ। इससे पहले जो पहला वीडियो मैं अपलोड किया था ओबीजी का, उसमें एक्सप्लेन किया था कि मिडवाइफ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मिडवाइफ का मीनिंग लिखा हुआ है, ए पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेन टू हेल्प वोमेन गिव बर्थ टू देयर बेबी इज कॉल्ड मिडवाइफ। यानी कि ऐसा वोमेन जो किसी भी वोमेन जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस टाइम में उसका हेल्प कर सके, उसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उस तरह का महिला को ही आपका मिडवाइफ कहा जाता है। यानी कि मिडवाइफ किसे कहा जाता है? नर्स को, जो आपका ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का ट्रेन किया हुआ नर्स होते हैं उसी को मिडवाइफ कहा जाता है। चाहे वो जीएनएम से हो सकता है, बीएससी से हो सकता है या फिर एएनएम से भी हो सकता है। इसके अलावा पहले के ज़माने में जो आप लोग सुने हैं दाई हुआ करता था, वो लोग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज था क्योंकि प्रैक्टिकली ट्रेंड किया हुआ था, जो अभी आप लोगों को नर्स के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पीका। पीका का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं। पीका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो होगा, क्लाइंट जो होगा, वो ऐसा चीज़ों को खाना शुरू करेगा जो खाने का लायक नहीं है, यानी कि जो खाने वाला चीज़ नहीं है, जिसमें किसी तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है, वैसा चीज़ को खाएगा। जैसे क्ले, मिट्टी या फिर कपड़ा या फिर किसी और प्रकार का चीज़ों को खाना शुरू कर देगा, जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा, यानी कि उसे भूख नहीं लगेगा, यानी कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस तरह का कंडीशन को ही पीका कहा जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग दिखाया गया, आप लोग लिख सकते हो, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है कि पीका के कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस जो है, तो मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज ए प्रोसीजर यूज टू टेक आउट ए स्मॉल सैंपल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है? सैंपल के रूप में कलेक्ट किया जाता है। ये एक तरह का प्रोसीजर है, टेस्टिंग के लिए कलेक्ट किया जाता है इसमें, तो उसे ही आपका एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो इंजेक्शन है यानी कि जो नीडल अंदर की ओर इंसर्ट किया गया है वो आपका एमनियोटिक कैविटी में भी इंसर्ट होता है, और वहाँ से क्या आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वहाँ से क्या रिमूव कर रहा है? तो एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव कर रहा है वो सैंपल के रूप में, ताकि उसका टेस्ट कर सके कि उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बेबी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेक्रेटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि लैक्टेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है और फिर उसका क्या होता है? उससे सेक्रेट होता है, यानी कि ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क का सेक्रेशन होता है। कब होता है? तो आपका चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। इस प्रोसेस को ही लैक्टेशन कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, तो उस प्रोसेस को ही आपका लैक्टेशन कहा जाता है, क्योंकि लैक्टेशन में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है और ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रेट होता है। इसमें दो मेन हार्मोन इन्वॉल्व होता है, पहला होता है आपका प्रोलैक्टिन और दूसरा होता है आपका ऑक्सीटोसिन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज स्पेस। तो आंसर हो जाएगा आपका मिकोनियम।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फास्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नॉन एज। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका क्विकनिंग। ये कई बार रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द कॉर्ड अटैच्ड एट द एज ऑफ द प्लासेंटा इज कॉल्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द न्यूरोमस्कुलर हार्मनी बिटवीन अपर एंड लोअर पोल ऑफ द यूट्रस थ्रू आउट लेबर इज स्पेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलरिटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है कॉन्सील्ड मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज क्रिप्टोमेनोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कॉपर टी इंसर्शन इज द परमानेंट ऑफ स्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कॉपर टी परमानेंट प्रोसीजर नहीं होता है, ये टेम्पोररी कुछ महीना के लिए, कुछ साल के लिए होता है। नेक्स्ट में पूछा है हेयर आर 8 सर्वाइकल वर्टेब्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में टोटल 7 सर्वाइकल वर्टेब्री होता है, 8 नहीं होता है। 8 पेयर सर्वाइकल नर्व पाए जाते हैं और सर्वाइकल वर्टेब्री 7 होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इज ट्रीटेड बाय सिरोडकार्स प्रोसीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन ऑकर्स एट द साइट अदर देन यूट्राइन कैविटी इज नॉन एज। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें से इक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है मोलर प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में ना होकर कहीं और हो जाता है, यानी कि यूट्राइन कैविटी से बाहर होता है, तो उस कंडीशन को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और वही यहाँ पे बताया गया है कि साइट अदर देन यूट्राइन कैविटी इज नॉन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेनोमिनेटर इज ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। ऑप्शन में है आपका मेंटम, ऑसिपुट, सैक्रम। तो आंसर हो जाएगा आपका सैक्रम। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कॉन्जॉइंट ट्विंस यूनाइटेड एट द एब्डोमेन इज कॉल्ड। ऑप्शन में है आपका थोराकोपेगस, दूसरा ऑप्शन में है आपका पायोपेगस और तीसरा है आपका ओम्फालोपेगस। ओम्फालोपेगस हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को लिख देना है 3rd नंबर, इसका आंसर है ओम्फालोपेगस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2016 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।